The Bible says in Psalm 115 and verse 12. और भजन संहिता 115 और उसके 12वें पद में बाइबल कहती है, The Lord has remembered us. कि परमेश्वर ने हमें याद किया है He will bless us. और वो हमें आशीष देगा। He will bless us. वो हमें आशीषें देगा। The Lord has remembered us to bless us. और हमें आशीष देने के लिए परमेश्वर ने हमें याद किया है। Tonight the Lord says, और आज की रात खुदावंद कहता है, Can I ever forget you, my child? मेरे बच्चों, क्या मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ? Even if your mother forgets you, भले तुम्हारी माँ तुम्हें भूल जाए, I will not forget you. मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। I will not forget you. मैं तुम्हें कभी नहीं The भूलूंगा। Lord is remembering you tonight. आज की रात परमेश्वर आपको याद करता है। He will surely bless you. वो जरूर आपको आशीष देगा। Maybe you have cried all these years. हो सकता है इतने सालों से आप बस रोते चले आए, Lord Jesus, लेकिन प्रभु यीशु, where are my prayers going? आपने कहा होगा कि मेरी प्रार्थनाएं खुदा कहाँ जा रही हैं? Where is my righteous life? ओ मेरा धर्मी जिंदगी कहाँ है? Where is my answer? और मेरी दुआओं का उत्तर कहाँ है? When will you remember me? तू कब मुझे याद करेगा खुदा? Tonight he will remember you. लेकिन आज की रात वो खुदा आपको याद Tonight he करेगा। will show that he remembers you. आज की रात वो दिखा देगा कि उसने आपको याद He किया will है। bless you. वो आपको बरकतें He will देगा। bless you. वो आपको बरकतें देगा। In the scriptures, और वचनों में, as Jesus was nailed to the cross, जब यीशु मसीह को उस क्रूस पर कीलों से जकड़ दिया गया, in Luke 23 and verse 34, और लूका 23 और 34वां वचन, the thief who was nailed by his side cried to him, और वो चोर जो डाकू उसके बगल में क्रूस पर लटकाया गया था, उसने जोर से पुकार कर उससे कहा, Remember me, Lord. कि प्रभु तू मुझे याद करना, Remember me when you come into your kingdom. जब तू अपने राज्य में आएगा तो मुझे याद करना। He said, whenever you come into your kingdom, remember me. और उसने कहा, जब कभी तू अपने राज्य में आएगा तो मुझे याद करना। Jesus said, today you will be in paradise with me. और यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। You may say, remember me sometime, Lord. ओ आपने कहा होगा, परमेश्वर कभी न कभी तो तू मुझे याद कर। But Jesus says, today I will remember you. लेकिन यीशु मसीह कहता है, आज ही मैं तुझे याद You करूंगा। may have committed sin. और हो सकता है आपने गुनाह किए हों, And you may say, God is no more answering my prayers. और इसी वजह से आप ये कहते होंगे कि खुदावन मेरी दुआओं का वो जवाब इसीलिए नहीं देता, He will never remember me anymore as his child. और क्योंकि मैं गुनहगार हूं इसलिए खुदावन मुझे कभी भी अपने बच्चे के रूप में, संतान के रूप में याद नहीं रखेगा। In Isaiah 1:15, यशायाह 1:15 में कहता है, God says, परमेश्वर कहता है I will never listen to your कि prayers. मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा। Even though you may raise your hands and say much prayers, और भले तुम अपने हाथ उठा कर कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, I will not listen to your prayers. वो कहता है कि मैं तुम्हारी दुआओं को नहीं सुनूंगा। Because when you raise your hands, I see blood in your hands. क्योंकि जब तुम अपने हाथ उठाते हो, मैं तुम्हारे हाथों को खून से सना हुआ देखता हूं। He will come tonight तो वो आज की रात आएगा and he will wash you with his blood. और अपने लहू से आपको धो देगा, All your sins will be washed away. और आपके सारे गुनाह धुलकर साफ हो जाएंगे, You'll be a new person. और आप एक नए व्यक्ति बन Your जाएंगे, strength will come back. और आपका बल ताकत आपको वापस मिलेगा, Your hope will not be cut off. और आपकी आशा नहीं टूटेगी। God will give you a future in this world. इस संसार में परमेश्वर आपको एक भविष्य देगा, And he will bless you and he will be with you. और वो आपको आशीष देगा और वो आपके साथ रहेगा। God himself will go with you. परमेश्वर खुद आपके साथ चलेगा। Tonight you can go with God. आज की रात जब आप यहाँ से जाएंगे, आप खुदावंत को अपने साथ लेकर You जाएंगे, shall no more be forgotten. और फिर आप कभी भुलाए नहीं You जाएंगे, can have God with you always. और हमेशा आप देखेंगे कि वो खुदावंत आपके साथ है। He is remembering you वो आपको याद करता है, to bless you आपको आशीषें देने and के make you लिए, his own child. और आपको अपनी संतान बनाने की। My friend, Jesus loves you. मेरे दोस्तों, यीशु आपसे प्रेम करता है। Put your hands on the portion where you have the sickness. आपको जहां भी बीमारी है वहां पर आप अपना हाथ रखिए। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, heal all those who have put their hands upon their chest
or upon the organs where they have the sickness. प्रभु इन सभी लोगों को चंगाई दे जिन्होंने अपने हाथ अपने सीने पर रखे हैं या अपने शरीर में जहां भी इन्हें बीमारी है वहां पर रखे हैं। Heal them, Lord. प्रभु इन्हें चंगाई दे Lay your hands upon their bodies. और अपने हाथ इनके शरीर के ऊपर रख प्रभु। And Holy Spirit, please resurrect their organs, Lord. और पवित्र आत्मा कृपया करके इनके शरीर के अंगों को फिर से जीवित कर Let life come into their organs और इनके शरीर के इन अंगों में जीवन आए and let them be free. और ये आजाद हो जाए, Let them be healed. ये चंगे हो जाए, Let them have new organs. ये बिल्कुल नए अंग प्राप्त करें Let the skin diseases be healed. और चमड़ी के रोग इस समय चंगे हो जाए, Paralysis be healed. लकवे का जो बीमारी है वो अभी इस समय चंगी हो जाए, Cancers be healed. कैंसर चंगे हो जाए, Deformity be healed. शरीर की जो अंगों की कमजोरी है या फिर जो सही तरह से नहीं बने वो चंगे हो जाए। Thank you for healing them, Lord. इन्हें चंगाई देने के लिए धन्यवाद प्रभु। Let them have brand new organs. ये बिल्कुल नए अंगों को प्राप्त करें No more suffering. और कोई दुख उठाना नहीं, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।